हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। नए लोगों को मैं बता दूं कि मैं हर ऑल्टरनेटिव संडे को क्वेश्चन सेशन करती हूं। जनरली ये पहले हर संडे था, बट अभी आपको आपका जो भी क्वेरीज़ है मैं जनरली रिप्लाई कर देती हूँ, इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन सेशन रखा है, मतलब एक संडे छोड़ के। तो आपको अगर अपना क्वेश्चन मुझे भेजना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, भेज सकते हो वहाँ पे, या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप अपना सवाल मुझे भेज सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टाग्राम से। तो आई एम शानू पूछ रहे हैं। इनका एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ये एक्चुअली पूछ रहे हैं कि बहुत सारा डाउट्स है इनका, और ये जानना चाहते हैं क्या अभी इमीडिएटली स्टार्ट करना इनके लिए सही होगा, या फिर उन्हें सारा डाउट्स क्लियर करके फिर सेलिंग स्टार्ट करना सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी डाउट्स हैं तो आप पहले वो क्लियर कर लीजिए। वीडियोस देखिए, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है वो सीखिए, प्रोडक्ट की प्राइस कैसे, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखिए। जो भी मार्केट प्लेस में आप सेलिंग करना चाहते हैं उस मार्केट प्लेस का गाइडलाइंस क्या है, रेगुलेशन क्या है, रिटर्न रिफंड्स कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आप जान लीजिए। उसके बाद ही आप आगे स्टेप लीजिए सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है इसमें। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप लैक करेंगे तो आगे चल के आपके लिए ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष गर्ग पूछ रहे हैं। हाय मैम, आई ट्राइड दिस listing a product with price lower than the listed price by the other seller. The other seller is getting huge orders and I am not getting even a single order. तो इनका कहना ये है कि सिमिलर प्रोडक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट ही वो सेल करते हैं जो अदर सेलर कर रहे हैं, लेकिन अदर सेलर्स ह्यूज ऑर्डर्स उन्हें रिसीव हो रहा है, लेकिन इनका ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा रीज़न क्या है और इसका सल्यूशन क्या है, इन्हें क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑर्डर्स डिपेंड सिर्फ इसलिए नहीं करता कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भले ही कम हो बाकी सेलर से, लेकिन बाकी सेलर के पास अगर रिव्यू अच्छा है तो कस्टमर आपसे नहीं खरीदेंगे, वो ज़्यादा प्राइस देके अदर सेलर से ही खरीदेंगे जिनका रिव्यू बेटर है। ठीक है, ये नॉर्मल एक साइकोलॉजी है कस्टमर का। आप भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए। जो प्रोडक्ट प्राइस कम है, जनरली हमें वो लगता है कि ये क्वालिटी कंप्रोमाइज प्रोडक्ट है, और वही प्रोडक्ट अगर किसी सेलर के पास अगर थोड़ा सा सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा भी है लेकिन रिव्यू काफ़ी अच्छा है, तो जनरली ऐसे कस्टमर वही से परचेस करेंगे। आप खुद ही सोच के देखिए। तो ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। आप रिव्यू और रेटिंग इंक्रीज़ करने में ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट की ऑर्डर, आपकी अकाउंट की परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, विजिबिलिटी, सब के ऊपर डिपेंड करता है। और मोर ओवर रेटिंग और रिव्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑर्डर्स आपको मिलना। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको भी ऑर्डर रिसीव ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ध्रुव। हेलो मैम, आई एम अ स्टूडेंट ट्राइंग टू सेल फुटवेयर आइटम्स मेनली बाटा ब्रांड्स। अच्छा, तो इनका जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि ये फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं और प्रोडक्ट्स है बाटा ब्रांड की, और इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स अगर वो सेल करते हैं तो आगे चल के क्या ट्रेडमार्क भी उन्हें देना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रिलेटेड कोई इशू होगा। तो देखिए, ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड के ऊपर होता है, और आप जब ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि ब्रांड की सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। आपको चाहिए ऑथराइजेशन लेटर, और या फिर आपको परचेज इनवॉइस, जो ऑथोराइज डीलर से आप ले रहे हैं, परचेज इनवॉइस ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क देने की ज़रूरत नहीं है ब्रांड की, इन केस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर सेल कर रहे हैं आप। और आपका नेक्स्ट सवाल ये भी था कि आपके पास अभी थोड़ा बहुत बजट की इशू है, तो आप मोबाइल से ही अब सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, और पीसी और प्रिंटर वगैरह आप बाद में परचेस करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेलिंग स्टार्ट आप जब कर रहे हो तो इनिशियली आपको ऑर्डर्स कम आएंगे, तो तब आप कैफ़े जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो इनवॉइस की और शिपिंग लेवल की।
लेकिन जैसे जैसे आपका ऑर्डर ग्रो होगा तब आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत होगा और आपको पीसी का भी, डेस्कटॉप का भी ज़रूरत होगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप, क्योंकि हर काम मोबाइल से नहीं आप कर पाओगे। वैसे भी लिस्टिंग अगर करने जाओगे तो बल्क लिस्टिंग आप नहीं कर सकते हो, सिंगल लिस्टिंग आपको करना है मोबाइल से। इसके अलावा भी आपको बहुत सारा ऑर्डर जब एक साथ प्रोसेस करना होगा तब मोबाइल से काफ़ी टाइम दिक्कत होता है। और प्रिंटर तो आपको चाहिए ही होगा, क्योंकि शिपिंग लेवल जब आप एक साथ बहुत ज़्यादा निकालोगे तब आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगा जब आप कैफ़े से निकालोगे। तो इसलिए ये सब जो रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है आपके पास अभी बजट नहीं है, आप कुछ दिन ट्राई कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको इस पर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोमो। हेलो मैम, आई हैव हियर्ड दैट अमेजन recklessly handle the products during return. 90% of damage are done by Amazon logistic service itself. अच्छा, इनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि अमेज़न पे बहुत ज़्यादा शिपिंग में, जो रिटर्न शिपिंग में स्पेशली जो हैंडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इसके वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है और काफ़ी टाइम होता है कि रॉन्ग प्रोडक्ट भी रिसीव होता है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए? अमेज़न की जो लॉजिस्टिक वाले हैं वो कैसे आपके प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे, इसके ऊपर आपकी कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। आप भले ही चाहे कंप्लेंट करिए, फिर भी इसमें कोई आपका हाथ नहीं हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप खुद से अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक करो ताकि वो डैमेज ना हो इन ट्रांजिट, ठीक है। क्योंकि आपको ये ध्यान रख के ही चलना होगा, आपकी प्रोडक्ट जो आप शिपमेंट भेजोगे, शिपमेंट हैंडलिंग किसी भी कुरियर सर्विस में अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। वो उठा के ऐसे रखते हैं, वो ऐसे फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से पैक करना है, भले ही वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कि वो जब फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, आपको उसमें प्रोडक्ट की डैमेज ना हो। तो आपको इस तरीके से पैक करना है, पैकिंग में ध्यान देना है। भले ही आप अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में 5 रुपया, 10 रुपया या 15 रुपया भी अगर ऐड कर रहे हैं, ऐड कीजिए, उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग में ध्यान दीजिए। तो आपको रिटर्न में या प्रोडक्ट की शिपिंग में डैमेज होने का चांसेस नहीं रहेगा, पहली चीज़। और सेकेंड, जो आपने कहा कि जब रिटर्न होता है तो उसमें रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग आइटम आपको रिसीव होता है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको क्लेम फाइल करना है कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होना, फेक ऑर्डर रिसीव होना, ये ई कॉमर्स की आम बात है, ठीक है। हर जगह होता है ये, सिर्फ अमेज़न पे नहीं, फ्लिपकार्ट पे भी आपको देखने को मिलेगा, अदर मार्केट प्लेस पे भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे तो रेट और भी ज़्यादा हो सकता है फेक ऑर्डर्स आने का और आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होने का। तो इसके लिए क्लेम आप कर सकते हो, हर मार्केट प्लेस में क्लेम्स का भी ऑप्शन रहता है। तो ये था इंस्टाग्राम का सवाल जो आप भेजे थे मुझे इंस्टाग्राम पे। अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने जो सवाल भेजा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है रामबान इलाज, इनका सवाल ये है, मैम अमेज़न FBA में खुद की ब्रांड का प्रोडक्ट भेजने के लिए प्रोडक्ट के बॉक्स पे ब्रांडिंग होना ज़रूरी है या ओनली प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करके भी भेज सकते हैं? प्रोडक्ट पे ब्रांडिंग करके भी आप भेज सकते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जब आप FBA में भेज रहे हो। लेकिन आप FBA में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हो बिना ब्रांडिंग का भी, ठीक है। एक बार आपको GTIN एग्जेम्पशन मिल जाए, उसके बाद आप जब FBA में प्रोडक्ट भेज रहे हो तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे आपका ब्रांडिंग रहे। हालांकि ये बहुत अच्छी बात होता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने कहा है ब्रांडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आप ये वीडियो भी हमारा देख सकते हो, यहाँ पे इतना एलैबोरेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भेज रहे हो FBA में या फिर प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो अपने पास प्रोडक्ट रख के मर्चेंट फुलफिलमेंट में, तब भी ब्रांडिंग आप करो तो आपके लिए बेटर है, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या यादव पूछ रहे हैं, हेलो मैम, एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, क्या हम रजिस्टर्ड सेलर, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट अपने स्टोर या ब्रांड नेम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं? देखिए, रजिस्टर्ड सेलर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आप किसकी बात कर रहे हैं।
क्या फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे रजिस्टर्ड सेलर इनका बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो रीसेलिंग हो गया, इसमें आपको ऑर्डर आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं रजिस्टर्ड सेलर, मतलब बाहर जो भी ऑफलाइन सेलर हैं जिनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, अगर इनके बात कर रहे हैं तो आराम से आप उनका प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पर आपको ये देखना है कि अगर वो ब्रांडेड आइटम्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, रिनोन्ड ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है, तो फिर आपको ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर या फिर ब्रांड से डायरेक्ट ख़रीदा हुआ इनवॉइस चाहिए, या फिर आपको ब्रांड की ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस किया गया इनवॉइस बिल चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। इसके बाद आप पूछ रहे हैं क्योंकि जब हम रजिस्टर्ड सेलर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो हम उनसे परचेज़ इनवॉइस लेंगे जिस पर उनका ही नाम होगा। तो उनका नाम होगा, जैसे मैंने आपको बताया, उनका तो नाम होगा ऑब्वियसली क्योंकि आप उनसे परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो ब्रांडेड आइटम्स अगर हैं, अगर उनसे परचेज़ कर रहे हैं तो वो जो इनवॉइस कॉपी है वही आपको सबमिट करना पड़ता है और उसी ब्रांड से आपको फिर सेल करना होगा। वो प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड से नहीं सेल कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इनका है कि जीटीआई एग्जेम्पशन लेने के वक्त जो ब्रांड नेम फिल करना होता है वो किसका करना होता है। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उस ब्रांड का ही नाम से आपको लेना होगा, और इसके लिए जैसे मैंने कहा आपको इनवॉइस कॉपी आपको सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। अगर ऐसा ब्रांड है जो इतना पॉपुलर नहीं है, नॉन ब्रांडेड हो गया, या फिर हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर हो लेकिन उनका ट्रेडमार्क नहीं है, या फिर वो कोई ब्रांड, रिनोन ब्रांड नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे परचेस कर रहे हो और उनके ही ब्रांड नेम से आपको सेल करना होगा। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट लेवल ब्रांड है जो मैन्युफैक्चर किसी और से कराते हैं अपने लेवल पे, या फिर ऐसे ही मार्केट से, लोकल मार्केट से ही वो प्रोडक्ट को लेते हैं। इनवॉइस भी रहता है, उसी ब्रांड नेम का रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर पॉपुलर नहीं है, प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरर है वो पॉपुलर नहीं है, ब्रांड उतना रिनोन्ड नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम पे सेल कर सकते हो। तब आपको जीटीआई एग्जेम्पशन में आपको अपनी ब्रांड का डिटेल्स देना है, ब्रांड की पैकेजिंग, बॉक्स, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देना है और अपनी ब्रांड नेम पे जीटीआई एग्जेम्पशन लेना है, ना कि आप जिस मैन्युफैक्चर से ख़रीद रहे हो, जिस ब्रांड से ख़रीद रहे हो, उनका ब्रांड का आपको जीटीआई एग्जेम्पशन लेना है। आप समझ रहे हो, 2 अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, जैसे रिनोन ब्रांड हो गया, पॉपुलर ब्रांड हो गया, तब प्रोसेस अलग होगा। और अगर आप खुद की प्राइवेट लेवल पे किसी भी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो, किसी भी अदर सेलर का प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या फिर मैन्युफैक्चर हो सकता है, जो या फिर कोई ब्रांड भी प्रिंटेड हो लेकिन उतना पॉपुलर नहीं हो, रिनोन नहीं हो, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आप अपनी ब्रांड नेम पे सेल कर सकते हो। तो इसके लिए भी प्रोसेस अलग है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में फिर वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करते हैं कि आपको यहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है YARP पूछ रहे हैं, कैन वी डू प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, एवरीथिंग फ्रॉम फोन इटसेल्फ मैम, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड फोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंस यही है कि आप सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो मोबाइल फ़ोन से, और आप डेस्कटॉप यूज़ करके बल्क पे लिस्टिंग कर सकते हो। मतलब आपके अगर 10 से 20 या 30 प्रोडक्ट है तो आप एक साथ उसे लिस्ट कर सकते हो, एक साथ आप एक्सेल फाइल के ज़रिए आप लिस्ट कर सकते हो, जो मोबाइल पे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मोबाइल से आप सिर्फ सिंगल आपको वो करना होगा। 30 अगर प्रोडक्ट्स है मान लीजिए, तो आप 30 टाइम्स आपको सिंगल लिस्टिंग करना होगा आपके मोबाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिको ब्लॉग, ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हैं तो कंपोजिशन पर जाए या नहीं। जी बिल्कुल नहीं, आपको रेगुलर जीएसटी लेना है। कंपोजिट स्कीम आपके लिए नहीं है, ई कॉमर्स के लिए नहीं है कंपोजिट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकोज याश पूछ रहे हैं, मैम अमेज़न में सेलर के पास कितने दिन में प्रोडक्ट रिटर्न होता है।
देखिए, प्रोडक्ट की रिटर्न डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर। ये 10 दिन भी हो सकता है और 30 डेज़ का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिटर्न विंडो है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन वो डिफरेंट है, तो इसलिए आपको आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी के मुताबिक आपको रिटर्न्स देखना होगा। जनरली 10 से लेके ये 30 डेज़ की रिटर्न विंडो भी रहता है। तो दोस्तों, यही था सवाल आज के क्वेश्चन सेशन का। अगर इन केस आपका सवाल मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ इस क्वेश्चन सेशन में, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वीडियो के किसी भी कमेंट सेक्शन में आके भी पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल के वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करो जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में, जो मैंने कहा आपको इन्फॉर्म कर दिया है ऑलरेडी, ऑल्टरनेटिव संडे में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।